हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 5:30 बजे से। सुबह उठने के बाद मैं आई किचन में, मैंने गर्म पानी पिया, हस्बैंड जी को दिया और उसके बाद बनाया अदरक का पानी। अदरक का पानी पीने के बाद उसके बाद मैंने न्यूट्रेला भिगाया। न्यूट्रेला भिगाने के बाद मैंने उसको ग्रेवी में बनाया क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है न्यूट्रेला। तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट भी कर लेगा और लंच के लिए भी इसी को ले जाएगा स्कूल में। तो न्यूट्रेला बनाने के बाद मैंने सोचा चलो अपने बेटे को उठाती हूँ। दोस्तों क्या होता है ना, सुबह हम लोग उठते हैं तो हमारा तो मन ही नहीं होता दोस्तों उठने का, तो बच्चों का कहाँ से होगा ना। सुबह की नींद कितनी अच्छी आती है, आप लोग को पता ही होगा। तो मैंने कहा चलो ट्राई तो करना ही है, उठना पड़ता ही है क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। जब तक छुट्टियाँ थी ना तब तक तो 8 बजे उठो, 7:30 बजे उठो, 7 बजे कोई भी टाइम नहीं था, मतलब वो भी देर में उठते थे, हम भी आराम से ही उठते थे। लेकिन अब तो उठना ही पड़ता है। तो उसके बाद मैं गई इसे उठाने के लिए रूम में। तो ये सो रखा था आराम से। कल रात ना बारिश थी तो हल्का कंबल ओढ़ रखा था इसने। तो मैंने इसे उठाया तो उठने को तैयार ही नहीं होता। कल रात बोला था इसने कि मुझे 5:30 बजे उठा देना मम्मा, लेकिन सुबह जब मैं गई तो कह रहा मुझे 6:30 बजे बोला था मैंने, क्योंकि उठने का मन था नहीं। तो मैंने सब्जी वब्जी बना दी थी, उसके बाद आटा भी गूँथ दिया था। तो ये लोग थोड़ा फ्रेश हो रहे थे, नहाना धोना हो रहा था हस्बैंड और बच्चे का। तो मैंने कहा चलो तब तक तो मैं झाड़ू मार लेती हूँ। तो अक्सर मैं इस टाइम पे ना दोस्तों मैं झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ अपना। तो झाड़ू करने के बाद मैं आई किचन में, मैंने रोटी बनाई क्योंकि ये लोग खाते रहते हैं तो मैं गरमा गरम इन्हें देते रहती हूँ। बेटे को अक्सर ना मैं रोटी ही देती हूँ या कभी बनाना शेक वगैरह देती हूँ, क्योंकि स्कूल ना बिना खाए जाए तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद हस्बैंड जी ने भी खा लिया था, ये रेडी हो गए थे, ये अपना लंच लेके चले गया। उसके बाद इसने पहना अपना रेन कोट क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश, तेज़ तो नहीं थी लेकिन भीगने के लिए बच्चों को तो ठंडा लग ही जाता है। तो फिर ये लोग दोनों रेडी हो गए थे। दोस्तों ये बिन मौसम बारिश ना बहुत ही दिमाग ख़राब करने वाली है, क्योंकि देखो गेहूँ तैयार हो रखे हैं, कोई काट रहा है, कोई मड़ाई चल रही है किसी की। तो किसानों का ना जो है नुकसान ही हो रहा है इसमें। तो अब क्या करें, मौसम पे तो किसी का जोर ही नहीं है ना। तो ये दोनों रेडी हो गए थे और चल दिए अपनी मंजिल की ओर, दोनों अपने अपने स्कूल की ओर निकल लिए थे। उसके बाद मैं गई अंदर, मैंने कहा चलो अपना जो काम बचा है वो निपटा लेती हूँ। फिर मैं गई किचन में, थोड़ा बहुत काम मैंने किचन का पहले ही निपटा लिया था। मैंने गैस साफ़ कर ली थी और थोड़े बहुत बर्तन थे उनको भी साफ़ करने के लिए सिंक में डाल दिया था। फिर मैंने कहा चलो पोछा लगाती हूँ। सारे रूम्स में पोछा लगाने के बाद आई मैं लॉबी में, और लॉबी में पोछा लगाने के बाद फिर गई मैं नहाने। नहाने के बाद मैंने गई मंदिर में, और मंदिर में थोड़ा पोछा वगैरह लगाने के बाद, मंदिर की सफाई करने के बाद मैंने वहाँ पे दिया वगैरह जलाया और पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद मैंने जल चढ़ाया सूर्य को। सूर्य देवता आज आए नहीं थे, लेकिन चलो सुबह तो हो रखी है ना, उजाला तो है ही, तो मैंने कहा चलो सूर्यदेव को जल चढ़ा दिया। उसके बाद मैं गई किचन में, अपना ब्रेकफास्ट लेके आई और मैंने बनाई थी साथ में चाय। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।